Now beta, we start the NCERT exercise 4.3 which is based on the concept of completing the square method। देखो मैंने आपको कहा कि ये रिसेंटली हमारे बोर्ड में आना बंद हुआ है, लेकिन क्योंकि इसके क्वेश्चन NCERT बुक में है, इट इज जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस, हम इस टॉपिक को कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.3 में स्पेशली मेंशन है, रूट्स निकालो इस फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अगर वो एग्जिस्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की हेल्प से मुझे इसके रूट्स निकालने हैं। एज ऑलरेडी मेंशन, मेथड लगाना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सो टू स्टार्ट विद द पार्ट नंबर फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट, वी ऑब्जर्व हेयर कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 एक क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी है। और हमारा स्टेप 1 ये कहता था, स्टेप 2 ये कहता था कि x स्क्वायर को कोफिशिएंट फ्री करना है, यानी कि 2 से सबको डिवाइड कर दो। याद आया ना, यूनिटी बनाना है x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये आ गया x स्क्वायर 7/2 3/2। आराम से एक एक स्टेप सोचते चलो, समझ आएगा। तो मैंने क्या करा, x स्क्वायर को यूनिटी बनाने के लिए, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को यूनिटी बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा कह रहा था कि इसके बाद इस कांस्टेंट को सेकंड साइड पे शिफ्ट कर दो। तो ये कांस्टेंट भी सेकंड साइड पे शिफ्ट हो गया। इज दिस अगेन क्लियर? उसके बाद x का जो कोफिशिएंट है, जैसे वो 7/2 है, उसका हाफ खुद करो, तो वो आया 7/4, उसका स्क्वायर करो तो इट बिकम 7/4 का होल स्क्वायर। एंड प्लीज उसको दोनों तरफ ऐड कर दो। दिस इज द पार्ट नंबर नेक्स्ट, जिसमें मैंने सबसे पहले क्या करा, एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट फ्री करने के लिए 2 से डिवाइड किया। सेकंड स्टेप खत्म हो गया, क्योंकि फर्स्ट स्टेप तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। थर्ड स्टेप में कांस्टेंट को उधर भेज दो तो -3/2 उधर चला गया। फोर्थ स्टेप में एक्स के कोएफिशिएंट का आधा करो, हाफ का मतलब मल्टीप्लाइड जस्ट विद हाफ, तो ये आ गया 7/4, उसका स्क्वायर करो, 7/4 का होल स्क्वायर, उसे दोनों तरफ ऐड कर दो। अब देखो LHS साइड को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो ये लिखा हुआ है a स्क्वायर, ये लिखा हुआ है b स्क्वायर, और बीच में आएगा -2 इंटू a इंटू बी। जब आप इसे न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे सेम आएगा बेटा, ये 2 से 4 को काटोगे 7/2 ही आएगा। और इधर करोगे आप सिर्फ सिंप्लीफिकेशन, कैलकुलेशन मेरा कहने का मतलब है। तो पहले आपको अपने इस क्वेश्चन को यहाँ तक परफेक्टली चेक करना है कि आपको यहाँ तक ये समझ आ गया था। फिर कांस्टेंट को उधर भेजना, मैंने क्या कहा था, यहाँ तक तो सबको नॉर्मल है। दिमाग कहाँ लगाना है, सिर्फ यहाँ पे कि x के कोएफिशिएंट का आधा करो, प्लस माइनस छोड़ दो, मत लो, लेने तो ले लो, ले भी लोगे तो क्या होगा, यहाँ माइनस और ये ब्रैकेट के अंदर माइनस, तो स्क्वायर तो तब भी पॉजिटिव ही रहेगा ना, इसलिए माइनस की और प्लस की चिंता मत करो। x का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट उठाओ, उसका हाफ करो, उसका स्क्वायर करो, दोनों तरफ ऐड कर दो, ये बन गया a स्क्वायर b स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी, -2 इंटू a इंटू बी। अब बेटा यहाँ पे जो ये रिजल्ट आएगा, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, एंड हेयर वी आर गेटिंग 16 की वजह से ऊपर पहुंचा 24 प्लस 49, एलसीएम ले लिया था, ऊपर चला गया 8 3 जा 24। x माइनस 7 का होल बाय 4 का होल स्क्वायर, इट इज 25/16। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर का यहाँ पे ले लिया हमने स्क्वायर रूट, और जैसे स्क्वायर रूट लोगे प्लस माइनस आएगा। x माइनस 7/4 इक्वल टू, ये प्लस माइनस 5/4 आया ना बेटा, तो एक बार 5/4 ले लो प्लस में, और एक बार 5/4 ले लो माइनस में। तो x बिकम 5/4 प्लस 7/4, x बिकम 7/4 माइनस 5/4, x is 12/4, x become 3, and here we are getting 2/4, that is half। तो लास्ट में लिख देना therefore रूट्स आर 3.5। तो देखो बेटा, ये थी वर्किंग कंप्लीटिंग स्क्वायर की। आप में से नंबर स्टूडेंट सोच रहे हैं मिडल टर्म स्प्लिट कर लेते तो जल्दी आ जाता, डेफिनेटली जल्दी आ जाता, क्योंकि इसमें मिडल टर्म स्प्लिट करना पॉसिबल है। मैंने क्या कहा था, हर क्वेश्चन में मिडल टर्म स्प्लिट नहीं होती, लेकिन इसमें पॉसिबल है। तो मैंने क्या किया आपके लिए, NCERT 4.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा ऑलरेडी था, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को फ्री करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया। थर्ड स्टेप में कांस्टेंट को उधर शिफ्ट कर दिया, x के कोएफिशिएंट का आधा करा, 7/4 आया, उसका स्क्वायर करा, 7/4 का होल स्क्वायर आया, उसे दोनों तरफ ऐड कर दिया। एंड दिस पर्टिकुलर स्टेप इज नोन एज कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, जो हमारा नाम है इस टॉपिक का।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ फिट हो गया। वी सिंप्लीफाइड केयरफुली, सिंप्लीफाई करने पे यहाँ 25/16 आया। फिर हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ पे प्लस माइनस 5/4 आ गया। एक बार 5/4 से कंपेयर करा, एक बार माइनस 5/4 से कंपेयर करा, सॉल्व किया। इन द एंड वी आर गेटिंग 2 पॉसिबल आंसर। इफ एग्जिस्ट का मतलब था कि अगर आंसर निकल गया तो लिख देंगे दीज आर द रूट्स, नहीं निकलेगा तो वो भी मैं सिखाऊंगा। अभी प्रेजेंटली मेरा ये क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था, जो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आफ्टर कंप्लीटिंग दैट फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को डिस्कस किया, चेक किया, सिंप्लीफाई करना सीखा, सेकंड पार्ट देखो। जैसे कि आप लोग सोच रहे थे यार पिछले पार्ट में तो ये फैक्टर से आराम से निकल जाता, ये वन ऑफ द क्वेश्चन है जिसमें आप फैक्टर बनाने की कोशिश कर लेना, फैक्टर नहीं बनेंगे। आप कितनी मर्जी कोशिश कर लेना, आप इसके फैक्टर्स मिडल टर्म स्प्लिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि 8 का ऐसा कोई फैक्टर ही नहीं होगा जो सब्ट्रैक्ट करने पे 1 दे जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब फैक्टर पॉसिबल नहीं होते, मैंने इसलिए कहा था कि फैक्टराइजेशन मेथड बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस का पार्ट है, इसलिए हमारे को एडवांस स्टडी करनी पड़ती है और पहुंचना पड़ता है कंप्लीटिंग स्क्वायर में या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में। तो अभी मैं पहुंचा पार्ट नंबर सेकेंड में। अभी यहाँ फैक्टर्स नहीं बन रहे, फिर भी इन्होंने कहा इसे सॉल्व करो, रूट्स निकालो, तो कौन काम आएगा? कंप्लीटिंग द स्क्वायर आएगा या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आएगा। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से सीखते हैं फिलहाल हम। वी कॉपी अवर क्वेश्चन। वी अगेन ऑब्जर्व दैट कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिटी नहीं है, तो इट इज पॉसिबल कि इसे 2 से डिवाइड करते हैं। और जैसे ही मैंने इसे 2 से डिवाइड करा, उम्मीद है डिवाइड करना आप बच्चों को आराम से आता होगा, तो 2/2 1, 1/2 हाफ, 4/2 2। सेकेंड स्टेप पूरा हो गया। थर्ड स्टेप क्या था? सोचो कि अब हम लोग आराम से इस कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो मैंने कर दिया। फोर्थ स्टेप क्या था? एक्स के कोएफिशिएंट को सिलेक्ट करेंगे, उसका हाफ करेंगे, जो भी आएगा उसका स्क्वायर करेंगे। लिख लेना ध्यान से, एक्स के कोएफिशिएंट का उठाएंगे, हाफ करेंगे, स्क्वायर करेंगे एंड प्रॉपर्ली उसे दोनों तरफ ऐड करेंगे। इस तरह से पहुंच गए हम लोग। तो यही मैंने कहा ना, हर क्वेश्चन में यही 4 स्टेप उठा के चलना है, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट फ्री करेंगे, कांस्टेंट को उधर शिफ्ट करेंगे, एक्स के कोएफिशिएंट को उठाएंगे, उसका आधा करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ ऐड करेंगे। अब बेटा ये बन गया फॉर्मूला, ए स्क्वायर ये आ गया, बी स्क्वायर बीच में आ गया 2 × a × b। हियर मीनवाइल वी कैलकुलेटेड। When you think about the part number this, तो बेटा ये फॉर्मूला चल रहा है, देखो अगर मैं आपको नहीं समझ आ रहा, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर विच इज द कंप्लीट स्क्वायर ऑफ a + b का होल स्क्वायर। 2 ही फॉर्मूले लगने हैं। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला लगेगा। और ये तो हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी ना। अब ये आ गया x + 1/4 का होल स्क्वायर। मीनवाइल बेटा इधर एलसीएम आया 16, ये 1 + 32, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये 2ab कैसे बना खुद सोचो ना, हाफ को 2 से 4 से डिवाइड करो, 1/2 ही बनेगा। ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका होता है कि जो बीच वाली टर्म है उसका हाफ करके स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो वो अपने आप ही एक a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर देगा। ये x + 1/4 स्क्वायर रूट 33/16 आ गया। x + 1/4 प्लस माइनस रूट 33/4 आ गया, क्योंकि 33 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उसे रूट 33 लिखा रहने देंगे। x + 1/4 = रूट 33/4 आ गया, या फिर x + 1/4 माइनस का रूट 33/4 आ गया। x की वैल्यू रूट 33/4 माइनस 1/4 आ गई, तो हेयर वी आर गेटिंग अवर फर्स्ट रूट 33 माइनस 1/4। ऑन दी अदर एंड यहाँ आया माइनस रूट 33, 4 माइनस 1/4, तो हेयर वी आर गेटिंग माइनस 33 माइनस 1/4। तो दीज आर द 2 पॉसिबल रूट्स, दीज आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये दोनों गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। तो आपने ऑब्जर्व किया इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? द मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट आप इसके फैक्टर्स नहीं निकाल सकते, ये फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम लोग उस पोजीशन पे पहुंच गए जहां मुझे मिले इसके दोनों रूट्स। क्या क्या किया था? एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट फ्री करने के लिए 2 से डिवाइड किया,
देन उसके बाद कांस्टेंट को उधर शिफ्ट कर दिया, देन उसके बाद x के कोएफिशिएंट का आधा किया, देन उसके बाद उसका स्क्वायर किया एंड दोनों तरफ ऐड कर दिया, क्योंकि LHS RHS दोनों तरफ ऐड करोगे तो इम्पैक्ट 0 रहेगा। फिर ये a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की वजह से a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। वी मेक इट सिंपल वैल्यू, सिंप्लीफाई करा, इधर देखो ये आ गया ना 133/16, रूट हटाया तो स्क्वायर रूट ले लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट लिखना चाहो लिख लेना, वी टेक स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेते इधर से रूट फ्री हो गया, उधर प्लस माइनस के साथ रूट आ गया, और उसके ऊपर 33 का परफेक्ट स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता, सिंप्लीफाई नहीं होगा, ऐसे लिख दिया, फिर 1/4 उधर शिफ्ट कर दिया, एक बार सिंप्लीफाई करके आंसर आया √33 - 1/4, एक बार सिंप्लीफाई करके आंसर आया -√33 - 1 + 4/4, एंड ये हमारे इसके दो बेसिक रूट्स आ गए। बेटा आप लोगों ने नोट करा कि आज हमने जब कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर सीखा उसके बिहाफ पे हमने एक क्वेश्चन मतलब एक एग्जाम्पल और 2 क्वेश्चन सीख लिए, और अब मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा और वो रीज़न भी मिल गया होगा कि फैक्टराइजेशन मेथड की जगह क्यों हम इसे प्रेफर करना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि जैसे हमने अभी लास्ट लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन में चेक किया था, उसके मिडल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहे थे, और बिकॉज ऑफ दैट हम लोगों ने परफेक्टली यहाँ पे मेंशन करते हुए फिर भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाया और हमारे को रूट्स मिल गए। नाउ वी आर इन अ क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, एंड अगेन वी आर इन अ सेम सीन बेटा, जहाँ पे हम लोग अगर इसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश करें तो अगेन इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव द फैक्टर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जब मेरे को इसके फैक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, स्टिल दे आर डिमांडिंग कि हमारे को इसके रूट्स निकालने हैं, तो नाउ वी आर प्रेफर अ मेथड नेम एज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो मैं अब आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर फिर से सिखाता हूँ। इस वजह से मैंने कहा ना कि कई बच्चे पहला क्वेश्चन देख के पहला पार्ट देख के कहते हैं क्या करने से सीख के, ये तो फैक्टर से हो जाएगा, लेकिन जैसे सेकंड पार्ट आया फैक्टर होने बंद हो गए, थर्ड पार्ट आया फैक्टर बनने बंद हो गए, लेकिन फिर भी वी आर इन अ फॉर्म कि हम अभी भी हो सकता है इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर पाए। इसलिए यहाँ पे भी लिखा है इफ दे एग्जिस्ट, अगर इस मेथड में एग्जिस्ट नहीं हुए फिर ये एग्जिस्ट हो गई नहीं, फिर तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व नहीं हो सकते। तो फिलहाल बेटा मैंने स्टार्ट ले लिया आपके लिए इस क्वेश्चन के अंदर, ये था मेरे पास गिवन क्वेश्चन, इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट था 4, तो इट्स बेटर टू राइट डिवाइड ईच एंड एवरी टर्म बाय फॉर्म, प्लीज प्रॉपर्ली लिख लेना, सबको 4 से डिवाइड कर दिया है, और ये इस तरह से एक रिजल्ट जनरेट होके आ गया है। ठीक है, हो सकता है फैक्टर बन भी जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बनेगी, हो सकता है बन भी जाए, हो सकता है ना भी बने। अब मेरे पास जब ये रिजल्ट आ गया बेटा, अब मैं क्या करने वाला हूँ, आपको याद होगा फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप आ गया, थर्ड स्टेप में मुझे इस कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, तो वी शिफ्टेड केयरफुली, -3/4 उधर चला गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारे को x के कोएफिशिएंट की चॉइस करनी है, वो है √3, उसको हाफ करना है, वो आ गया √3/2, उसका स्क्वायर करना है। तो इन शॉर्ट x स्क्वायर √3x √3/2 का होल स्क्वायर ऐड कर देना है बोथ ऑफ द साइड्स। ऐसा करने से इधर हम लोगों ने नोट करा, ये लिखा हुआ है a स्क्वायर, ये लिखा हुआ है b स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है 2 × a × b। in this part it is 3/4 3/4। here it is again a square 2ab b square, जो फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर। तो in the case of LHS side we are getting x plus √3/2 का होल स्क्वायर, और इन द केस ऑफ RHS साइड इट इज 0। या स्टूडेंट इट इज 0, क्योंकि दे आर सिंप्लीफाइड एंड वी आर गेटिंग 0, एंड मोर इंपॉर्टेंटली इसके भी फैक्टर्स बन गए। अब मैंने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, और जैसे स्क्वायर रूट लिया x + √3/2 = 0 का स्क्वायर रूट तो बेटा 0 ही रहता है, और 0 ना तो कभी प्लस होता है ना ही कभी माइनस, तो इसका आंसर आ गया -√3/2। सो रूट्स आर, ऐसे रूट जब परफेक्ट स्क्वायर आता है ना बेटा, तो दोनों रूट्स को रिपीटेड रूट्स बोलते हैं, तो इसके दोनों रूट्स यही रहेंगे, -√3/2 एंड -√3/2। सो रूट्स आर दिस एंड दिस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट मीन्स ये क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर से की जगह फैक्टराइजेशन से भी हो सकता था।
क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है a² √3 का स्क्वायर 2 × a × b। लेकिन मैंने क्या किया, हमें क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर ही लगाना था, सबसे पहले मैंने x4 से डिवाइड करके x² को कोएफिशिएंट फ्री कर लिया। आफ्टर हैविंग अ कोएफिशिएंट फ्री वैल्यू कांस्टेंट को उधर शिफ्ट कर दिया। आफ्टर हैविंग दैट रिजल्ट x के कोएफिशिएंट का हाफ कर लिया, उसका स्क्वायर कर लिया, दोनों तरफ ऐड कर दिया। LHS साइड हमेशा a + b या a - b का होल स्क्वायर दिखाएगी और RHS साइड सिंप्लीफाई हो जाएगी। स्क्वायर रूट ले लिया, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, ना प्लस होता है ना माइनस, तो x की सिर्फ एक ही वैल्यू आई, दैट इज -√3/2। एज इट इज रिपीटेड रूट, परफेक्ट स्क्वायर आया था ना, रिपीटेड रूट है इसलिए इस क्वेश्चन के दो रूट्स बनेंगे, दैट इज -√3/2 एंड -√3/2, जो इसके दो रिपीटेड रूट्स है। तो जैसे आप लोगों ने अभी नोट किया कि फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किया, वहां पे परफेक्ट स्क्वायर बन गया था, एज वेल एज वो फैक्टर से भी हो सकता था। तो इट मींस ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है वन ऑफ द मेथड है जिसमें फैक्टराइजेशन मेथड के क्वेश्चंस भी कवर हो रहे हैं, और जो क्वेश्चंस फैक्टराइज नहीं हो सकते वाले क्वेश्चंस भी कवर हो रहे हैं। जैसे दिस इज अगेन वन ऑफ देम। अगेन इसमें बेटा फैक्टर नहीं बन सकते, एंड फिर भी इसे हम कोशिश करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने की, और ये कंक्लूड करेंगे कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो कंसिडर करो बहुत केयरफुली इसे भी। इट इज 2x² + x + 4 = 0। इन अ स्टेप नंबर 1 यू हैव टू डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ आ गया इस तरह से मेरे पास ये रिजल्ट 2 से डिवाइड करने के बाद। उसके बाद वी हैव टू शिफ्ट दिस कांस्टेंट टू अनदर साइड, तो वी शिफ्ट इट केयरफुली, -2 उधर चला गया। आफ्टर दैट वी हैव टू कंसिडर द कोएफिशिएंट ऑफ x, जो हाफ था उसे हाफ आपकी तरफ से 1/4 उसका स्क्वायर, तो x² 1/2x 1/4 का स्क्वायर। वी सिंपली ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दैट नंबर। मैंने इस 1/4 को ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो अब इसको लिखा a² b² एंड बीच में आया 2ab, और ये आया -2 1/16। तो इधर तो फॉर्मूला लग गया a² 2ab b²। एक बार फिर से a + b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आ गया वो आ गया x + 1/4 का होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग इट? a² + b² + 2ab। और उधर की तरफ बेटा ये आ गया -32 + 1/16। अब बेटा यहाँ से मुझे एक कंक्लूजन मिलने वाला है, देखना बहुत आराम से, और यह आ गया -31/16। पहले यहाँ तक रीचेक कर लो, फिर मैं बताता हूँ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस पार्ट। पहले मैंने 2 से डिवाइड करा एज वेरी नॉर्मल, जैसे हम हर क्वेश्चन में करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर। फिर कांस्टेंट को उधर शिफ्ट कर दिया, अगेन वेरी सिंपल स्टेप। फिर x के कोएफिशिएंट को पिक करा, वो हाफ आया, उसका हाफ किया खुद अपनी तरफ से, तो 1/4 आया। 1/4 का स्क्वायर किया, 1/4 का स्क्वायर आया, उसे दोनों तरफ ऐड कर दिया। LHS साइड अपने आप एक फॉर्मूला दे गया a + b के होल स्क्वायर का, उसे इंप्लीमेंट कर दिया, और RHS साइड ने मुझे वैल्यू दे दी -31/16। एंड दिस इज द मेन पॉइंट। प्लीज रिमेंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। जैसे -2 का स्क्वायर 4 हो गया, -5 का स्क्वायर 25 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 ही होता है, तो पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, एज वेल एज नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है। बिकॉज ऑफ दिस वी आर इन अ पोजिशन टू से डैट कि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता, बट यहाँ तो नेगेटिव आ गया। क्या पता चल रहा है इस बात से? क्या इंडिकेट कर रहा है ये बात? क्या हमारे को कंफर्म कर रही है ये बात कि एज द स्क्वायर ऑफ नंबर इज नेगेटिव, रूट्स आर नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो यहाँ लिख देंगे सिंस the value of x is not real, जो x की वैल्यूज है वो रियल नहीं है। रियल क्यों नहीं है? क्योंकि अगर रियल वैल्यू होती तो स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। therefore roots of given quadratic equations does not exist। इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। समझ आ गई है नई बात? तो आपने नोट किया कि जब इसके फैक्टर्स भी नहीं बन रहे थे और जब हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर को अप्लाई किया तो मेरे पास मेरे रिजल्ट का स्क्वायर नेगेटिव आ गया। और जब भी रूट्स का किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ जाए तो ये इंडिकेट करता है कि अब वो रियल वैल्यूज नहीं हो सकती, और अगर वो रियल नंबर नहीं है, द वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट रियल,
तो hence root of this quadratic equation does not exist. After completing that questions of our NCERT exercise number 4.2 part 1 जिसमें मैंने 4 पार्ट सिखाए और हम लोगों ने उन चारों पार्ट्स में completing the square method की हेल्प से चेक किया कि क्या क्या रूट्स आ रहे हैं, और एक केस में ऐसा भी हुआ, हमें ये कंफर्म हुआ कि रूट्स पॉसिबल ही नहीं है, फैक्टर से भी नहीं मिलेंगे और कंप्लीटिंग स्क्वायर से नहीं मिले फिर तो मिलेंगे ही नहीं, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी चेक करेंगे आने वाले टाइम पे उससे भी नहीं मिलेंगे। ऑन दैट बिहाफ मैंने एक और ऐसा ही एग्जांपल आपके सामने लिख दिया है जिससे कि आपके और थोड़ा सा बेसिक अच्छा हो जाए, जिस पे लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो एक बार फिर से मेरे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इक्वल टू 0 है। अगर आप फैक्टर्स से सोच रहे हो तो आप सोच लेना, शायद फैक्टर्स नहीं बनेंगे। अब हमारे को इसको कंसिडर करने के बाद एक्स स्क्वायर को यूनिटी बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि वी आर वर्किंग द वर्किंग ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिमिलर एज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एज मेंशन इन अवर क्वेश्चन ओनली। तो मैंने 2 से डिवाइड कर लिया, जो हमारे इस क्वेश्चन का सेकेंड स्टेप होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक कॉपी करी, फिर एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट फ्री कर दिया। थर्ड स्टेप में होता है कि हम अब ये जो कांस्टेंट हमारे पास आया है, कांस्टेंट टर्म आई है इसके अंदर, उसे सेकंड साइड शिफ्ट कर दे तो ये 5/2 सेकंड साइड शिफ्ट हो गया। फिर स्टेप 4 आता है जिसमें हम एक्स के कोफिशिएंट को देखते हैं, उसका हाफ करते हैं, वी कंसिडर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द स्टेप नंबर 3 एंड देन मेक द हाफ ऑफ इट। जो भी रिजल्ट आता है उसका स्क्वायर करते हैं और उसे दोनों तरफ सिंपली ऐड कर देते हैं। तो 3/4 का होल स्क्वायर मैंने इन दोनों तरफ ऐड कर दिया। ठीक है, चाहे क्वेश्चन के रूट्स एग्जिस्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वर्किंग स्टेप ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर, एक जैसे ही स्टेप चलते चले जाएंगे। इधर बेटा ये बन गया a स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b और हेयर वी हैव b स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये -2 इंटू a इंटू b, क्योंकि इन दोनों की मल्टीपल वैल्यू यही देने वाली है। परफेक्ट स्क्वायर का तरीका ही यही है कि रिजल्ट अपने आप न्यूमेरिकली फिट बैठता हुआ चलता है। ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, जो एक रिप्रेजेंटेशन है a माइनस बी के होल स्क्वायर की। अब इसे फर्दर सॉल्व करा मैंने, तो यहाँ आ गया बेटा x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, और इधर जब मैंने इसका एलसीएम ले लेना है तो अभी यहाँ आ गया 16, ऊपर 8 गया तो यह आया 40 माइनस का प्लस 9। चेक इट अगेन, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिटी नहीं था, मैंने 2 से डिवाइड करा, उसके बाद कांस्टेंट टर्म को उधर की तरफ शिफ्ट करा, आफ्टर दैट एक्स के कोफिशिएंट का हाफ किया, जो भी आउटपुट मिला उसका स्क्वायर किया, दोनों तरफ ऐड कर दिया जस्ट टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। एलएचएस साइड अपने आप a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करने लगा क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा था, और आरएचएस साइड में हमारे को कैलकुलेशन करनी पड़ी जिसमें इसका एलसीएम 16 आया, इधर 8 ऊपर चला गया तो वो -40 हो गया। तो x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर जो मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेट होने के बाद आया वो माइनस का 31/16 आया। क्या कंफर्म हुआ कि किसी नंबर का स्क्वायर एक बार फिर से नेगेटिव आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, which is not possible to find as square as the value of square is never be negative। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में कैसा भी लिख लेना, द मीनिंग ऑफ द टर्म इज ऑलमोस्ट सिमिलर कि किसी भी स्क्वायर का नंबर नेगेटिव नहीं आ सकता। आपने ऑब्जर्व किया ना, परफेक्ट स्क्वायर का आंसर फिर से क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, विच इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड एज दिस वैल्यू ऑफ द स्क्वायर इज नेवर बी अ नेगेटिव। और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव किसी भी वैल्यू स्क्वायर की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। हेंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट, इसके रूट्स फिर से एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो इस बिहाफ पे हम लोगों ने एक और नए क्वेश्चन पे वर्क किया जिसमें हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि आफ्टर यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर मेरा आंसर अब भी नेगेटिव स्क्वायर दे रहा है, क्योंकि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि अब हम इसका रूट नहीं निकाल सकते।
तो एज अ रिजल्ट बेटा ये टॉपिक मैंने आज यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ, जिसमें मैंने आपके साथ कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड को डिस्कस किया। दिस इज द वन ऑफ द मेथड जो सीबीएसई बोर्ड में अब नहीं आता है, पर स्टिल आपको सीखना है, क्योंकि अगला जो टॉपिक हम लोग लेके रियल नंबर के अंदर इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नाम होगा उसका, श्रीधराचार्य फॉर्मूला नाम होगा उसका। जब मैं वेरिफिकेशन सिखाऊंगा, फॉर्मूले की डेरिवेशन सिखाऊंगा, तो मैं इसी मेथड से सिखाऊंगा। तो फॉर योर प्रैक्टिस आपके लिए ये मैंने टॉपिक किया है, आप अच्छे से इसे चेक करना, सीखना, आपके बहुत काम आने वाला है।